रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने धमाकेदार जीत हासिल की। इसके साथ ही वे 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए और राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने पश्चिमी गठबंधन नाटो और अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा है कि रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा। सभी जानते हैं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से महज एक कदम दूर है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहता है तीसरा विश्व युद्ध हो। पुतिन सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने परमाणु हमले को लेकर भी आगाह किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यूक्रेन के युद्ध में अभी तक परमाणु के इस्तेमाल की जरूरत महसूस नहीं हुई और ना होगी। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन से युद्ध के चलते पश्चिमी देश और रूस के संबंध सबसे खराब स्तर पर हैं। पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि वह यूक्रेन का साथ देने के लिए यूक्रेन में सेना उतार सकते हैं, जबकि कई पश्चिमी देश अब खुद को इस विवाद से दूर रख रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों और पुतिन के बयान के बाद इस कंट्रोवर्सी में चीन की भी एंट्री हो गई है। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि अगर अमेरिका या नाटो रूस पर हमला करता है तो चीन रूस के समर्थन में अपनी सेना भेजेगा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। दोनों देश मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। इसके लिए दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 88% बहुमत से जीत के बाद पुतिन ने अपने धुर विरोधी एलेक्सी नवेल्नी की मौत पर चुप्पी तोड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने कई सालों में पहली बार नवेल्नी को नाम से पुकारा। उन्होंने कहा, नवेल्नी की मौत दुख की बात है। मैंने कैदियों की अदला बदली में एलेक्सी के नाम को मंजूरी दी थी। एलेक्सी की अदला बदली पश्चिमी देश के कैदियों से होने वाली थी। मैंने बस एक शर्त रखी थी। मैंने कहा था अदला बदली तभी होगी जब यह सुनिश्चित किया जाए कि एलेक्सी वापस रूस कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये सब होने से पहले ही एलेक्सी की मौत हो गई। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यही जीवन है। बता दें कि नवेल्नी की मौत 16 फरवरी को रूस की सबसे खतरनाक जेल पोलर वुल्फ में हुई थी। पिछले 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन को 5वां कार्यकाल मिल चुका है, जो 2030 तक चलेगा। पुतिन के राष्ट्रपति बनते ही रूस के आम नागरिकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि भारी जीत से उत्साहित राष्ट्रपति पुतिन नया युद्ध अभियान शुरू कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि अपनी जीत के बाद पुतिन नए आर्थिक कदम उठा सकते हैं। हाल ही में जर्मनी की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुतिन 2026 तक पश्चिमी यूक्रेन में नया युद्ध छेड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। दरअसल रूसी संविधान में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इसके चलते 8 मई 2008 को पुतिन ने अपने पीएम दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनाया और खुद पीएम बन गए। नवंबर 2008 में दिमित्री ने संविधान संशोधन कर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। इसके बाद 2012 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने लगातार राष्ट्रवाद को पुश किया और देश की जनता को सोवियत यूनियन वाला रसूख वापस दिलाने के सपने दिखाए। साल 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। जनवरी 2020 में पुतिन ने संविधान संशोधन के जरिए 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहने की सीमा खत्म कर दी। इसे सही साबित करने के लिए पुतिन ने जनमत संग्रह करवाया। इसी के साथ पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।